भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानागम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी बड़े ही पुण्यशाली है जो भगवान श्री रघुनाथ जी के इसे अलौकिक चरित्र को आप हम सभी श्रवण कर रहे हैं। पूज्य पाद गोस्वामी श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में बालकांड का प्रसंग हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर जी और माता भवानी जी को भगवान शंकर जी ने माता भवानी जी को निर्गुण बार ब्रह्म और सगुण बार ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं और भगवान का जन्म क्यों हुआ उसका विस्तार पूर्वक बता रहे। हम वो श्रवण कर रहे। परंतु आप सभी को ये कहूं कि आज इस सृष्टि में भगवान की इस सृष्टि में हम आप सभी अपने जो व्यवहार है उन जीवों के प्रति जो वे जुबान है उसको अवश्य देखें। उसको वंश के प्रति हो रही जो अपराध है जो बार बार जानबूझकर किया जाता है, तो नंदी भगवानों के प्रति छोटे बड़े कुत्ते बिल्ली जो भी हो सभी के ऊपर जानबूझ के जो उनके प्रति अनादर किया जा रहा है उसका भी आपको भोगना पड़ेगा। उसे दोष लग रहा है, उस दोष का विफल है वो भी आपको भोगना पड़ेगा। गोवंश आज भूखा है तो क्यों है, क्या कारण है? देसी गोवंश का जो दूध होता है गौ माताओं का वो अमृत तुल्य होता है। लेकिन लोग जो ज्यादा दे उसी को रखते हैं। देसी गौ माता थोड़ा सा दूध देगा लेकिन उसका दूध में अमृत है। डॉक्टर उस छोटे बच्चे को देने के लिए बोलते हैं जो नवजात शिशु जन्म लिया होता है। सोचिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन उनके प्रति जो अनादर हो रहा है, जो आपके द्वारा गलतियां हो रहा है, वो आपको उस गौ हत्या का दोष लग रहा है, करोड़ों ब्राह्मणों का हत्या का दोष लग रहा है। तो इसीलिए आपका भला नहीं होने वाला। और जिन्होंने अपने घर से गोवंश को निकाला है उनकी कर्म फूट गया है, उनके घर से सब कुछ चला गया है, कुछ नहीं बचा है। तो इसीलिए उनके प्रति सेवा सच्चे मनोभाव से करिए, तभी करुणा कृपा का वर्षा हो। क्योंकि उनके अंदर 33 कोटि देवताएं हैं, वास करते हैं। तो 33 कोटि देवताएं जब वास करते हैं, जब वो प्रसन्न रहेंगे तो आपके ऊपर आए हुए सभी विपत्ति टल जाएगी।
तो इसीलिए आप सभी से विनम्रता से निवेदन है, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखिए, उनकी सेवा सच्चे मन भाव से करिए। उसका भगवान देख रहे हैं, वो आपकी जो पाप है उसी में कट जाएगा और उस जो पुण्य पूंजी है वही आपके साथ में जाएगा। इसीलिए भगवान की शरणागत होइए और इन जीवों की ऊपर दया करके उनकी सेवा करिए। अब शंकर भगवान जी ने माता भवानी जी को कहते हैं, एक और मनुष्य शत्रुपा जी जब वर मांगे कि हमें आपकी जैसा ही पुत्र चाहिए, तब शंकर व श्री नारायण ने उनको ये वरदान दिए कि आपको मैं ये वरदान देता हूँ कि आपके घर में ही आके पुत्र जन्म होके जन्मूंगा। तब माता और मनुष्य शत्रुपा जी को भगवान ने ये बोले, आप जाइए इंद्रपुरी में रहिए और फिर आप जब अयोध्या नरेश बनेंगे तब मैं आपका पुत्र बनूंगा। अब मनु जी और शत्रुपा जी कुछ काल वहीं आश्रम में रहते हैं, उसके बाद इंद्रपुरी में जाते हैं। वहाँ से फिर कुछ काल पर रहने के बाद वो अयोध्या में आते हैं। भगवान अब शंकर भगवान जी कहते हैं मेरी माता भवानी जी से कि और भी एक कारण ये है जिसके कारण भगवान ने मनुष्य रूप लिए। एक बार वो बता रहे हैं कि एक बार नारद जी ने शाप दे दिया। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए, अब नारद जी ने शाप दे दिया तो माता भवानी जी कहे, मतलब भगवान ने ऐसा क्या किया जो नारद जी ने शाप दे दिया। अब सोचिए, क्योंकि गुरु है नारद जी, मेरी माता भवानी जी का गुरु है। अब उनको अपने गुरु के ऊपर इतना भरोसा रहता है कि अपने गुरु से गलती नहीं हुआ होगा, जरूर भगवान ने ऐसा कुछ किए होंगे जिसमें गुरु ने श्राप दिया होगा। तब शंकर भगवान ने उनको कहते हैं कि एक बार नारद जी को मोह हुआ। नारद जी तप कर रहे थे और जब इंद्र को लगा कहीं नारद जी से तप कर रहे हैं कि मेरा आसन न मांग ले, अब उन्होंने लगे उसको उनके ध्यान भंग करने के लिए, तब उन्होंने कामदेव को भेज दिया। अब कामदेव ने आए, अपने पांचों बाण लेके आए और कामदेव ने जब अपना प्रकोप दिखाए उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। जैसे नहीं पड़ा तो कामदेव डर गए और मुनि के चरण पकड़ लिए। और जब नारद जी के आंख खुला तो नारद जी देखे कि कामदेव चरण पकड़ के बैठा हुआ है। तो नारद जी उसको बोले कि अब कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अब उनको ऊपर गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं हुआ। तब अब नारद जी ने सोचे कि काम को मैंने जीत ही लिया, काम ने इतना प्रकोप किया और मुझे कुछ हुआ नहीं और मुझे क्रोध भी नहीं आया। भगवान शंकर जी ने काम को तो जीते लेकिन उनको क्रोध आ गया, वो क्रोध पे नहीं जीत पाए, जिसमें काम को भस्म कर दिए। अब ये मन में जैसे आया, अब भगवान श्रीहरि ने जान लिए कि अब नारद को मोह हो गया। जब नारद जी गए शंकर भगवान के पास और शंकर भगवान के पास गए, जाके बैठे और शंकर भगवान ने पूछे और कहिए कैसे आना हुआ, कैसे है सब। तब वो बोले कि भगवान आपसे एक बात कहूँ, मैंने काम पे विजय पाया, काम और क्रोध पे विजय पाया। जिसे बोले अब भगवान शंकर देखे के अभिमान आए। उन्होंने बोले ठीक है, एक काम करिए, ठीक है, और किसी को मत कहिएगा, अब मुझे कह के और किसी को मत कहिएगा। लेकिन नारद जी को अहंकार होना शुरू हो गया और वो चले भगवान विष्णु भगवान के पास। और विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान के पास गए
और विष्णु भगवान के पास जैसे गए और विष्णु भगवान ने आसन दिए मुनि को। मुनि ने आसन लिए और बैठे। तो भगवान ने पूछे आप कैसे कृपा किए आए इधर? तो मुनि जी ने कह रहे हैं भगवान आपसे कुछ बात करना चाहता था मैं। तो वो अब श्री हरि ने पूछे हाँ बताइए क्या बात है? भगवान शंकर जी ने तो सिर्फ काम को जीते थे, मैंने काम और क्रोध दोनों को ऊपर विजय पाया। जो बोले अब वो भगवान देखे कि मेरे भक्त में तो बहुत अहंकार आ गया है। अब उन्होंने सोचे कि अब कुछ माया रचना पड़ेगा। तो अब भगवान ने माया रचे, माया का नगर, माया का राजा, माया का विश्व मोहिनी, माया का नगर, सब माया का। सिल निधि नाम का राजा और उसकी कन्या विश्व मोहिनी ऐसे बनाए। अब नारद जी वहां से निकले। अब जैसे आए तो रास्ते में देखे इतना बड़ा नगर और क्या हो रहा है, इसमें स्वयंवर का तैयारी हो रहा है। तब नारद जी उसके अंदर गए। तो जो सिल निधि राजा थे उन्होंने बुलाए, अपने कन्या को दिखाए। दिखाने के बाद नारद जी देखने के बाद मोहित हो गए। अब नारद जी ने सोचे कि मैं ही इसको विवाह कर लूं। अब उन्होंने उनके हाथ का बोले कि जो इनको बरेगा वो अमर हो जाएगा। ऐसे बोल के आए। अब वो देखे कि स्वयंवर होने वाला है और मैं जाऊंगा तो विलंब हो जाएगा। अब उन्होंने भगवान को वही स्मरण करना शुरू कर दिए कि अब क्या करूं, मेरे को इस शरीर पे तो माला नहीं मिलेगा। उन्होंने तुरंत भगवान को स्मरण करना शुरू कर दिया। तब श्री हरि ने वहां प्रकट हुए होके बोले बताइए क्या हुआ? अब ये बोले कि भगवान आपसे एक वर चाहिए मुझे जैसा मेरा ही तो वैसा करिए। मुझे आपका ही स्वरूप चाहिए, मतलब आपकी मुख का जो सुंदरता है, उस चेहरा है वो चाहिए। तो भगवान बोले कैसे? नहीं, मैं विवाह करना चाहता हूं। लेकिन भगवान ने भी बोले कि ठीक है, जैसा मेरा भक्तों का कल्याण होगा वैसा ही करूंगा, मैं आपको वचन देता हूं। उन्होंने वानर बना दिए। लेकिन यहां देखिए, जैसे नारद जी उस सभा में आते हैं, जितने भी वहां राजा बैठे हुए थे सबको नारद जी ही दिख रहे हैं। और नारद जी अपने मन में जो सोच रहे हैं कि अब मेरा अब नारायण का चेहरा है। जब आके वो सभा में बैठते हैं, भगवान शंकर जी के तो गण भी बैठे रहते हैं, उनको सभी चीज पता रहता है। अब वो वही सोचते रहते हैं और बीच बीच में बोलते रहते हैं कि आज जो स्वयंवर में माला जिनके ऊपर गिरने वाला है वो बहुत भाग्यवान है और इन्हीं के ऊपर ही माला पड़ेगा। नारद जी और गदगद। लेकिन जैसे अब ऐसे बोले, शंकर जी के दो गण बैठे हुए हैं, ऐसे परिहास करते जा रहे हैं। अब जैसे स्वयंवर प्रारंभ हुआ, सिल निधि राजा के पुत्री विश्व मोहिनी आए, माला लेकर आए। जैसे नारद जी को देखे और एकदम गुस्से में और नारद जी को छोड़ के आगे निकल गए, क्योंकि नारद जी का चेहरा जो था बंदर का चेहरा बना दिए थे भगवान ने। और चले गए। भगवान ने राजकुमार वेश धर के आए और अपने गले में वर्णमाला डाल के विष्णु मोहिनी को लेके चले गए। अब नारद जी देखे कि इस चेहरे पे माला नहीं मिला। तब शंकर जी को बोले हाँ, इसी चेहरे पे ही माला नहीं मिला, तो एक बार देखिए, अपना शकल देखिए। तब नारद जी जैसे जल में अपने मुख को देखते हैं तो बंदर का चेहरा। अब आया गुस्सा वो, और तुरंत पहले तो उन दोनों जो प्रयास करे थे उनको असुर हो जाओ करके उनको वरदान दे दिए, वो श्राप दे दिए। और वहां से निकले सीधा भगवान विष्णु लोग। अब जाते जाते भगवान विष्णु सोचे कि आस आ रहे तो उससे अच्छा उनके पास पहुंचा जाए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी और विश्व मोहिनी को लेके वहां बीच रस्ते में प्रकट हुए। पूछे यार मुनि जी कहाँ जा रहे हो? अब नारद जी का क्रोध देखिए। तो नारद जी बोल रहे हैं आपको कोई लगाम नहीं है,
आप अपनी मन मर्जी से जो करे वो करते हैं, किसी का सुख आप देख नहीं सकते हैं। समुद्र मंथन हुआ, उसमें लक्ष्मी मणि ये सब आप रख लिए, विष निकला तो शंकर भगवान को दे दिए। आप परम चतुर बने हुए बैठे हैं। अब ऐसे से बोले, अब देखे तो जैसे उस राजकुमारी के साथ में है। नारद जी ने बोले, मैंने मांगा था आपका चेहरा और आपने मुझे बनाया वानर का चेहरा, और मैं आपको ये श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का शरीर धर के गए थे वही राजकुमार आप बनेंगे, धरती में वही राजकुमार बनेंगे। फिर बोले, जैसे आज मैं विश्व मोहिनी के लिए रो रहा हूं वैसे आप भी अपनी पत्नी के वियोग में रोओगे। फिर बोले, जैसे मेरा मुख बंदर का किए थे, आपको उन्हीं बंदरों का ही सहायता लेना पड़ेगा। जब ऐसे बोल के 3 अपराध श्राप दे दिए, और भगवान ने कह के अपने माया को खींच लिए। जो नारद जी किसी पर बैठा होता माया को खींच ली, जैसे खींच लिए नारद जी को। नारद जी की क्या कर दिया मैंने, और तुरंत पांव पकड़ के बोले, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए यार, ऐसे श्राप आपको ना लगे। भगवान बोले, नारद जी ये आप नारद हो, आपकी वचन ना कभी रद्द हुआ है, जिनका रद्द नहीं होता है उन्हीं का नाम नारद है। तो आपने श्राप दिए नहीं हो, मैंने श्राप लिया है। और भगवान ने बोले, अब नारद जी को बोले, अब क्या कर। नारद जी पूछे, अब मैं क्या करूं। मेरे से वो बोले, जाइए शंकर भगवान का नाम जपिए, सब ठीक हो जाएगा। अब वहां से नारद जी चलते हैं, शंकर जी भगवान का जपते हैं। अब आगे फिर श्रवण करेंगे हम लोग कल। तो आइए आज प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। पुनः आज के ऐसे मनोहरिक चरित्र को सभी भाव के साथ श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। सिया राम मया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दोहा। यह इतिहास पुनित अति मही कही वृषकेतु, भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म करहेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास परायण 5वां विश्राम। सुनु मुनि कथा पुनित पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी।
विश्वविदिताय का कैकयदेषु सत्य केतुता वसई नरेषु धर्मधुरंधर नीति निधाना तेज प्रताप शील बलवाना तेहि के भयाजू गल सुत वीरा सब गुण धाम महरन धीरा रजधानी जो जेठ सुत आई नाम प्रताप भानु असुताई अपर सुताही अरि मर्दन नामा भुज बल तुला अचल संग्रामा भाई ही परम समीति सकल दोष छल बरजित प्रीति जेठ सुत ही राजा नृपदीना हरिहित आपु गवन वन कीना वे जेठ सुत ही राजा नृपदीना हरिहित आपु गवन वन कीना हरिहित आपु गवन वन कीना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे मुनि, वह पवित्र और प्रचिन्न कथा सुनो जो शंकर जी ने मेरी माता पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश था। वहां सत्यकित नाम का राजा रहता, राजा का राज करता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति को खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रही थी सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल गया। 2 जब प्रताप रवि भय हो नृप फिरी दोहा ही देश प्रजापाल अति वेद विधि कतम नहीं अगलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ देश में इसकी दुहाई फिर गई। वह वेदों ने बताई हुई विविधे अनुसार विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। निपहित कारक सचिव सयाना नाम धर्म रुचि शुक्र समाना सचिव सयाना बंधु बल वीरा आप प्रताप पुंजरन धीरा सेन संग चतुरंग पारा अमित सुभट सब समर जुझारा सेन बिलो किराऊ हर्षाना अरुवाजे गा गहे निशाना विजय हेतु कट कही बनाई सुदिन साधिन पचले बजाई जहत परियने कलराई जीत सकल भूपवरियाई सप्तदीप भुज बलवस कीने ले दंड छाड़ी नृपदीने सकल वनि मंडल तेहि काला एक प्रताप भानु महिपाला एक प्रताप भानु महिपाला। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा का हित करने वाले और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे।
जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सा लड़ाइयां हुई, उसमें सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को बस में कर लिया और राजाओं को दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। दोहा स्ववश विश्व करी बाहुबल निज पुर किन्न प्रवेश अर्थ धर्म कामादि सुख से वही समय नरस। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई काम धेनु भे भूमि सुहाई सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी धर्मशील सुंदर नर नारी सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति नृपहित हेतु दिखव नित नीति गुरसुर संत पितर महि देवा करई सदा नृप सबके सेवा भूप धर्म जी वेद बखाने सकल करई सादर सुख गाने दीन प्रीति दई विविध विधि दाना सुनई शास्त्र वर वेद पुराना नाना बापी कुपतड़ावा सुमन वाटिक सुंदर वागा विप्र भवन सुर भवन सुआए सबति रथन्न विचित्र बनाए सबति रथिन्न विचित्र बनाए। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली होगी। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्म रुचि मंत्री का श्रीहरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसके नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियां कुएं तालाब फुलवाड़ियां सुंदर बगीचे ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। दोहा जहां लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाक पार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराण में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना करईज धर्म कर्म मनवानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी चढ़ीवर बाज बार एक राजा मृगया कर सब साज समाजा विद्ध चल गंभीर वन गयहु मृग पुनित बहु मारत भयहु भीरत विपिन नृप दीख बराहु जनुवन दुरेउ सिंह ग्रसियाहु बड़ विदु नाही समान मुख माही मनहु क्रोधवस अगलित नाही कोल कराल दसन छबिकाये तनु विशाल पीवर दिकाई घुरु घुरात है और पाए चकित बिलोकत कान उठाए चकित बिलोकत कान उठाए चकित बिलोकत कान उठाए। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना ना थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगलों में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरन मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रास कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ चुका। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था।
नील महीधर शिखर सम देखि विशाल बराहु चपरि चलेउ हय सुटु की नृप हाकिन हो ही निभा। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रब आवाजी चले वराह मरुत गति भाजी तुरत किन्नर पसर संधाना मही मिली गयो विलोकत वाना तकी ताकि तीर महिष चलावा करी चल सुअर शरीर बचावा प्रकटत दुरत जाई मृग भागा ऋषभ भूप चले संग लागा गयो दुरी घन गहन वराहु जह नहीं न गजबाज निबाहु अति अकेल वन विपुल कलेसु तदपि न मृग मगा तजई नरेसु कोल विलोक भूप बड़ धीरा भाग्य पैठ गिरि गुहा गंभीरा अगमद की नृपाति पछिताई फिरहु महावन पर भुलाई अगमद की नृपाति पछिताई फिरहु महावन पर भुलाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाणों को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तका कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गए। दोहा खेद खिन्न क्षुधित त्रिषित राजा बाज समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बीनु भय हुआ। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा तह वसन पति कपट मुनि वेशा जासु देशन लिन्न चढ़ाई समर सेन तज गयो पराई। समय प्रताप भानु कर जानी आपन अति समय अनुमानी। गयो न गृह मन बहुत गलानी मिलन राजहीन पविमानी। रीस ऊर मरि रंक जिमि राजा विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप किन्हा यह प्रताप रवित ही तब किन्हा। राउत शीत नहीं सो पहिचाना देखि सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरग में खिन्न प्रणामा परम चतुर न कहु निज नामा। उतरी तुरगते कीन प्रणामा परम चतुर न कहु निज नामा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए हुए एक राजा रहता था। उसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध में भाग गया था। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। उससे वह ना तो घर गया और ना अभिमानी होने का कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल गया। दरिद्र की भांति मनि ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता से उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। दोहा भूपति तृषित विलोकी तेहि सरबरु दिन दिखाही। मज्जन पान समेत
हया किन्नन पति हर्षा। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं भी विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा हुई तो श्रवण करेंगे। और आप सभी को यही कहूँ, हमेशा अपने घर में, अपने परिवारों में, अपने बच्चों समेत इस ग्रंथ को अवश्य पढ़िए। आपके जाने से पहले अपने संतानों का बाहें भगवान को पकड़ा के जाइए, नहीं तो आपके घर में जो भगवान आप पूजा घर में रखे हैं उनको पूजा भी नहीं कर पाए, क्योंकि आपके जाने के बाद वो किसी मंदिर में चला जाए। तो इसीलिए आप अपने बच्चों को उस मार्ग को देख के जाइए जिस मार्ग में वो अपना कल्याण करते हुए इस जगत का कल्याण। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। आप सभी को पुनः कल भगवान की कृपा हुई तो पुनः श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।